कई हिंदू ग्रंथों और कई रहस्यमयी कहानियों को लेकर आई हूँ। लेकिन आप क्या जानते हैं कि गंगा माँ के 8 पुत्र थे? जी हाँ, 8 पुत्र। शायद आप ना जानते हो, तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर उन पुत्रों के साथ गंगा माँ ने क्या किया। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर। हर कोई जानता है कि गंगा माँ और शांतनु का पुत्र भीष्म, जी हाँ, भीष्म पितामह, उन्हें तो हर कोई जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भीष्म पितामह से पहले भी गंगा माँ के 7 पुत्र थे। जी हाँ, राजा शांतनु और गंगा माँ के 7 पुत्र थे, जिन पुत्रों की हत्या खुद गंगा माँ ने की। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो गंगा माँ ने अपने हाथों से ही अपने पुत्रों को गंगा में बहा दिया और उनकी जान ले ली? अगर ये जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए आखिर गंगा माँ के वो 7 पुत्र कहाँ हैं। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। ये सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। वहीं शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। वहीं गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु गंगा को कुछ भी नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वो उसे भी नदी में बहाने के लिए जाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। महाराज शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोर व्यवस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। आखिर क्यों बहाए गंगा माँ ने अपने 7 पुत्र? एक बार घू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने घू से कहा, ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। ये सुनकर वसुओं ने घबरा कर वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा, अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस घू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए 1 जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। ये सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के शाप को विस्तार से बताया और प्रार्थना की कि आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और ज्यों ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबो दें। इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। वहीं गंगा माँ ने स्वीकार कर लिया और वे युति पूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया। शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले 7 पुत्र पैदा हुए, तो उन्होंने उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए। लेकिन 8वें में शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ के शाप का सब हाल कह सुनाया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक घू नामक वसु था। वहीं गंगा माँ ने शांतनु को कहा कि कोई भी माँ अपनी ही संतान को कभी सहर्ष मृत्यु नहीं दे सकती, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि कोई भी माँ अपनी संतान को तिल तिल मरते नहीं देख सकती।
मैं अपनी संतानों का भविष्य जानती थी। मेरे 8 पुत्र शापित यक्ष हैं। इनका जन्म ही हर पल दुख सहने के लिए हुआ था। इसलिए जीवन भर कष्ट से बचने के लिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें अपनी ही धारा में प्रवाहित कर मुक्त कर दिया। ये अंतिम शापित यक्ष था जिसे आपने बचा लिया। आज अगर आप चुप रह जाते तो हमारा 9वां पुत्र पूरे संसार के लिए वरदान होता। लेकिन भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है। अब आप स्वयं अपने इस पुत्र को शापित जीवन का दंश झेलते देखेंगे। मैं इसे लेकर अब आपसे आज्ञा लेती हूँ। माँ के अभाव में शिशु जीवित नहीं रह पाएंगे। इसे आपके वंश के अनुसार योग्य बनाकर आपको वापस लौटाऊंगी। ऐसा वचन देकर माँ गंगा नवजात शिशु को लेकर अपने लोक चली गई। आगे चलकर यही शिशु पितामह भीष्म बना, जिन्हें कभी कोई सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि हर कदम पर दुख ही दुख झेल कर वो कठिन मृत्यु को प्राप्त हुए, क्योंकि ये उनके श्रापों का ही फल था। भीष्म को ये श्राप मिला था कि वो मनुष्य के जीवन में रहकर बहुत ज्यादा कष्ट झेलेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि भीष्म के जन्म में और भीष्म की जिंदगी में जितने भी कष्ट थे वो उनके श्रापों की वजह से। यही कारण था जो भीष्म ने हमेशा दूसरों के लिए ही सब कुछ किया और ना कभी शादी की और ना ही उनको कभी बच्चों का सुख मिला। ये सब कुछ उनके श्रापों का फल ही था। और वहीं आपको बता दें कि भीष्म के पिता सब कुछ जानते थे कि उनके साथ क्या क्या होगा, और शायद यही कारण था जो भीष्म ने अपना पूरा जीवन मनुष्यों के तौर पर सबकी सेवा करते हुए निकाल दिया। लेकिन आपको बता दें कि भीष्म को वरदान भी प्राप्त था। भीष्म तभी मर सकते थे जब उनकी अपनी खुद की मर्जी होती, और यही कारण था कि भीष्म ने तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक महाभारत का अंत नहीं हो गया। भीष्म ने तीरों पर लेटकर पूरी महाभारत अपनी आंखों से देखी, और यही कारण था जो भीष्म ने अपने प्राण नहीं त्यागे थे। जी हाँ, कोई नहीं जानता कि गंगा माँ ने अपने 7 पुत्रों को मजबूरी में ही गंगा में बहा दिया। वहीं भीष्म को वो ऐसा करने से नहीं रोक पाई। जी हाँ, आपको बता दें कि राजा शांतनु ने भीष्म की जान बचा ली और गंगा माँ को उनको पानी में बहाने से मना कर दिया, नदी में बहाने से मना कर दिया। जिसके बाद गंगा माँ ने शांतनु पर बहुत क्रोध किया और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुमने मेरे वचन का विरोध किया है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी भी मेरे कार्यों पे हस्तक्षेप नहीं करोगे, और तुमने एक बार फिर से मेरे बेटे, जिसको मैं एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, उसको तुमने ये मनुष्य रूप जीने से मजबूर कर दिया। और अब ये हमारा बेटा पूरी जिंदगी दुख से अपना जीवन व्यतीत करेगा। ये सुनने के बाद शांतनु भगवान बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे। राजा शांतनु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते थे। जी हाँ, मजबूरी में उन्हें भीष्म को अपने साथ तो रखना पड़ा, लेकिन उनके इस वजह से भीष्म पिता ने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कठोरता से जी। जी हाँ, अगर रिपोर्ट अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।